हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे वाटिका बुक का लेसन 8 श्रम का मोल। श्रम मीन्स क्या होता है बच्चों? श्रम माने होता है मेहनत और मोल माने कीमत, यानी श्रम की कीमत। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि मेहनत करने से एक चींटी भी अगर मेहनत करके कुछ करना चाहे तो वो भी पहाड़ पर चढ़ जाती है और अपना लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार अगर हम मेहनत करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने करोड़ों के खजाने में से किसी को 4,000 रुपए देना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितना स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 रुपए दे देना। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक राजा है। राजा अगर किसी गरीब को कुछ दे देता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति किसी गरीब आदमी को कुछ देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने थोड़े से कमाए हुए धन में से वो दान कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ, श्रम का मोल। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। सम्मान माने आदर, और विद्वान में जो बहुत शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। वे उन्हें मौके वे मौके धन दान दिया करते थे। मौके वे मौके यानी समय समय पर। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि उनके पति कभी बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। उनकी पत्नी इसी चिंता में डूबी रहती कि वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगी अगर वो बीमार हो गई तो, क्योंकि उन्हें दान लेना पसंद नहीं था, तो कैसे घर का खर्चा चल पाएगा। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, वो अपने पति से कुछ कह रही है कि सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेने आते हैं, लेकिन आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप हैं जो ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। वो कहती है कि ना तो आप राजा के पास जाते हो धन लेने के लिए और ना ही कोई काम करते हो जिससे हम धनवान हो जाएं। विद्वान बोले, राजा का कोष, कोष माने खजाना, प्रजा का है, वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। उसने कहा, विद्वान बोला कि राजा का जो खजाना है वो प्रजा का है, वो राजा की अपनी कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाओ, वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया। विद्वान जो है उसने बहुत बार मना किया, बहुत बार उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। हारकर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। वो बहुत परेशान हो गया और फिर राजा के पास गया। जब वे राजमहल पहुंचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। अगले दिन पत्नी कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। वो राजमहल में राजा के पास पहुंचा विद्वान, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हो। जब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे इसलिए वे फिर वापस जाने लगे, क्योंकि राजा वहां मिले नहीं तो वापस आने लगे। इतनी देर तभी सामने से राजा आते हुए उन्हें दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। उन्होंने राजा से क्या कहा कि मुझे अपनी कमाई के 4 सिक्के दे दो। उन्होंने राजा से धन नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा कि मुझे अपनी कमाई के 4 सिक्के दे दो। राजा सोच में पड़ गए, मेरे कोष में धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। ये बात राजा को भी पता थी कि जो उनके कोष में, खजाने में जो धन है वो सब प्रजा का है, तो उनको ये बात पता थी। तो वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। उन्होंने राजा से, ब्राह्मण से 2 दिन का टाइम मांगा। किसने मांगा? राजा ने। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। धोती साधारण वस्त्र पहन के उन्होंने राजा के वस्त्र उतार दिए और साधारण धोती कुर्ता पहन लिया। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूत्री वस्त्र पहनकर आई। जैसे आप देख रहे हो साइड में राजा रानी साधारण वस्त्र पहनकर खड़े हैं।
रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। हैरान माने आश्चर्यचकित। रानी को भी इसी साधारण रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। वो कोई काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मजदूरों की बस्ती में। वहां कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुंचे। अध बने यानी आधा बना हुआ। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया। पत्थर ढोने यानी पत्थर को उठा के दूसरी जगह पहुंचाना। मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनसे 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा। केवल राजा 2 बार ही टोकरे को ले जा पाए। ठेकेदार की नजर राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। उसने राजा को 2 सिक्के दे दिए और उनसे काम के लिए मना कर दिया, क्योंकि राजा के बस की नहीं था काम करना। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। शर्मिंदा होना यानी लज्जित होना। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। वहां कुछ स्त्रियां, औरतें काम कर रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं काम ढूंढती हूँ, काम जरूर मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। रानी ने कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हांफने लगी, क्योंकि राजा रानी को काम करने की आदत नहीं थी। तो कुछ ही देर में वो थक गई। अब राजा से रहा ना गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। वहां रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतने मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। नसीब हो ना, भाग्य, भाग्य, किस्मत। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो जाएंगे, यानी मेहनती हो गए हैं। वे महल में पहुंचे। विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। जैसे राजा रानी से आने से पहले ही विद्वान वहां पहुंच गया था। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। राजा बोले कि यदि आपने हमें ऐसा ना कहा होता कि हमें मेहनत की कमाई के 4 सिक्के चाहिए, तो हमें श्रम का यानी मेहनत की कीमत का पता ही नहीं चलता। हम आप अब श्रम का मोल जान गए हैं, हम मेहनत की कीमत जान गए हैं। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर 4 सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। पत्नी की आंखें भर आईं। आंखें भर आई यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। कहने लगी कि इसी बहाने राजा को मेहनत की कीमत पता चल गई। तो बच्चों, हमें भी अपनी जिंदगी में मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। झूठ छल कपट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो जिंदगी बदलेगी। बस इसी सोच से हिम्मत मेहनत जारी है। हमें बिना थके कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार का नियम है कि हर दिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है जिंदगी में। कभी तो जिंदगी बदलेगी। इसी सोच से हमें अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।